चलो पेट वाला एग्जाम आपका अगस्त में आएगा। डालो, आज का टॉपिक है जी, कौन से? अच्छा, उसमें लिख लो जो मतलब जो ना मिला हो क्वेश्चन, एक है आपका सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और उसको भैया थोड़ा मतलब अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कुछ गलत लिखा है या आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको फिर से पूछ लिया करो, ठीक है। उसमें हमने लिखा था कि ब्रिटिश प्रांत से, कुछ लोगों ने लिखा लिखित प्रांत से। बताओ क्या लिखते हो? सिकल सेल एनीमिया 2047 तक टारगेट रखा गया, खत्म किया जाएगा। फिर एक और बताया था कौन सा है? क्या चीज? हाँ, और बताओ। एड्स, एड्स का है जो आपका, ये कब तक खत्म किया जाएगा? 2030 तक, ठीक है। और फिर बताओ, और एक, हाँ, फाइलेरिया आपका 2000, फाइलेरिया आपका 2027 तक, ठीक है। 27 है ना? पोलियो, पोलियो तो खत्म हो चुका भाई, पोलियो 2014 में खत्म हो चुका है, ठीक है। पोलियो, हाँ, पोलियो आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। एक चीज और है, हाँ, टेटनेस वगैरह भी खत्म हो चुका है। टेटनेस, बिल्कुल अभी बताते हैं, टेटनेस का आपको बता रहे हैं, ठीक है। टेटनेस का आपका 2015 में, ठीक है, 2015 में। स्मॉल पॉक्स का 1977 में, ठीक है। पोलियो का 2014 में, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का आपका 2000, स्मॉल पॉक्स का लिखो, ये 1977 में, जिसे छोटी माता बड़ी माता कहते हैं। और एक आपका दूसरा है, हाँ, मलेरिया, ठीक है। और ये है आपका जो टेटनेस वगैरह है जो वो 2015, ठीक है। टेटनेस का 2015, ठीक है। मलेरिया आपका भी खत्म हो चुका है, मलेरिया 1900 आपका 55 के आसपास खत्म हुआ था, 1955, ठीक है। 1955 ये मलेरिया है, फाइलेरिया अलग है, ठीक है। फाइलेरिया 2000 आपका 27 तक खत्म होगा, फाइलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया 2027 तक खत्म करने का टारगेट रखा गया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? उसमें जो आपके आरबीसी होते हैं वो हसियाकार हो जाते हैं, ऐसा इसमें बताया जाता है। और बाकी चीजें हमने आपको बता दी थी। एड्स से जो मुक्ति मिलेगी वो 2030 तक मिलेगी, ठीक है। 30 तक। टीबी का आपका उन्मूलन का रखा गया लक्ष्य 2025 तक। ये सब चीजें आपको बताई थी। आज का टॉपिक डालो जी। हाँ, 2015, ठीक है, 2015 जी। और बचा कुछ बताओ। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया भाई साहब है, इसमें आरबीसी जो हसियाकार हो जाते हैं, हसियाकार, हाँ, रेड ब्लड कार्पसेल्स होते हैं जी। टीबी 2025 तक, ठीक है, 2025 तक, 2000 नहीं, ठीक है। स्मॉल पॉक्स 77 में, ठीक है, 77 में। बाकी डाटा हर जगह अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये वाले डाटा सही है, ठीक है। आप गूगल करोगे तो उस पर कई बार अलग अलग चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो उनको क्या, एक बार मतलब जो सही वाला डाटा वो याद रखो, बाकी तो बहुत कुछ मिलेगा आपको गूगल पे। चलो आज का टॉपिक डालो। आज का टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व में, रिजर्व है, और वहां पर क्या किया उस टाइगर रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में खनन, जो आपका खदान बंद करने का काम किया है, ठीक है। खदान, खदान कार्य बंद करने का, बंद करने का आदेश दिया है, करने का आदेश दिया है। तो ये आपका कौन सा है? तो यहाँ पर ये चर्चा में है, तो इसलिए यहाँ पर इसको लाए हैं, ठीक है। तो देखो ये कौन सा है? सरिस्का वाला, ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और ये कहाँ पर होगा? हाँ, राजस्थान। रिस्क कहाँ होगा? जहाँ राजा होगा, ठीक है। रिस्क कहाँ होगा? जहाँ राजा होगा, तो ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। तो ये राजस्थान हो जाएगा। अब लिखना यहाँ पर टाइगर के बारे में कुछ चीजें लिखो, एक बार में ही सही यहाँ पर सारी चीजें लिख लो। जैसे टाइगर है, टाइगर में कहा जाता है, टाइगर आपका वर्ल्ड जो टाइगर दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड टाइगर जो आपका डे कब मनाते हैं, टाइगर डे कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, तो टाइगर प्रोजेक्ट आता है 1952 में आता है, ठीक है, 52 में आता है, या कोई दूसरा डेट है? 72 में, 73 में आता है, ठीक है, 1973 में आता है, ये इसका डेट सही है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है कि आपका जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैलाश, कैलाश, और इनका नाम है
कैलाश और दूसरा नाम है मतलब कैलाश सांखला, ठीक है, कैलाश सांखला, ठीक है, कैलाश सांखला इनका नाम है, ठीक है, कैलाश सांखला इनका नाम है, ठीक है जी। अरे वो कट जाए एरोप्लेन का, वो वाला देखिए वो बस चल रहा है कि मतलब लोग ज्यादा वो प्लेन उड़वा रहे हैं, ठीक है, कितने लोग इसमें उड़ाते हैं प्लेन? हाँ एविएटर। कितना जीते आप? चलिए, कैलाश सांकला है इनका नाम है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आता है, और वर्ल्ड टाइगर डे आपका 29 जुलाई को मनाते हैं। आपका जो सरिस्का वाला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। और दूसरा है आपका जो मैक्सिमम टाइगर कहाँ पे है, ठीक है, तो लिखो मैक्सिमम टाइगर किस स्टेट में है, तो मैक्सिमम टाइगर आपका एमपी स्टेट में है, ठीक है। और दूसरा लिखो कि टोटल कितने टाइगर हैं, टोटल टाइगर कितने हैं, तो 3186 टाइगर हैं, कितने, 3682, ठीक है, लिखना 3682 टाइगर हैं, ठीक है, 3682 टाइगर कुछ, हाँ इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ही है। और लिखना है कि आपका ये हो गया, फिर लिखो किस किस टाइगर रिजर्व में, किस टाइगर रिजर्व में मैक्सिमम टाइगर मिलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइगर टाइगर मिलते हैं, ठीक है, कोई बताएगा? हाँ जिम कार्बेट वाले में मिलेंगे, ठीक है, कहाँ पर, जिम कार्बेट, ठीक है, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है, जिम कार्बेट वाला कहाँ पे, बताओ भाई, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है, कहाँ पर, उत्तराखंड में हो जाएगा, काजीरंगा असम में है, ठीक है, काजीरंगा आपका असम में है, ठीक है, काजीरंगा असम में है, ठीक है, काजीरंगा असम में है। चलो अब यहाँ पर लिखते हैं, कुछ चीजें याद करते हैं, टाइगर रिजर्व आपका है, ठीक है, जैसे आपका है क्या है, हमने बताया था, यहाँ पर ये आपने लिख लिया होगा, क्या क्या लिखा है कि ये आपका खदान कार्य यहाँ पर बंद किया जाएगा, और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में 29 जुलाई को मनाते हैं, 1973 में प्रोजेक्ट आता है। फिर उसके बाद में आपका टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला लिखे हैं, और मैक्सिमम टाइगर आपके एमपी में 3682 कुल हैं 2022 की पशु मतलब क्या बोलते हैं, पशु गणना के आधार पर, मतलब टाइगर की गणना के आधार पर। उसके बाद में जिम कार्बेट वाले आपका कहाँ पर, ये उत्तराखंड में, और दूसरा इसमें मैक्सिमम आपके टाइगर पाए जाते हैं। अब लिखना कुछ टाइगर रिजर्व में आपको जस्ट पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जैसे बताना कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपका बिहार में है, कहाँ पर, बिहार में है, ठीक है, बिहार में। एमपी के याद करना, एमपी के याद करना क्या है भाई, सबके पास पेन है, ठीक है, ऐसे याद कर लो, सबके सबके पास पास सबके पास पेन है, ठीक है, पेन है या पेंच है, ठीक है। अब लिखो सा से क्या हो जाएगा, सरिस्का, ठीक है, सरिस्का आपका टाइगर रिजर्व। बा से क्या हो जाएगा, बांधवगढ़, बांधवगढ़। का से क्या हो जाएगा, कान्हा हो जाएगा, हाँ सही कर लो इसको, ठीक है, का से लिखो सतपुड़ा, ठीक है, बात तो सही है, ठीक है, सतपुड़ा, सतपुड़ा। और का से क्या हो जाएगा आपका, कान्हा, ठीक है, कान्हा आपका कान्हा हो जाएगा। पा से क्या हो जाएगा आपका, पन्ना, ठीक है, ठीक है, ये पा से पन्ना, पन्ना आपका नेशनल पार्क, पन्ना, ठीक है। और ये पेंच वाला ये लिखा था, पेंच आपका पेंच। और पा से आपका भी, पा से हो गया, सा बचा आपका, एक सा से शायद वो है, उसका नाम है संचय दुबरी, ठीक है, संचय दुबरी, संचय दुबरी। ये हो गए आपके एमपी के सारे टाइगर रिजर्व। एक हो गया आपका सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, और फिर पन्ना, फिर आपका संचयपुरी, और फिर पेंच, ठीक है, हाँ पेंच है, हाँ। दूसरा यहाँ पर लिखना कुछ चीजें और हैं, जैसे आपका कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ठीक है, नाम दफा, नाम दफा, ठीक है, नाम दफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। और आपका दूसरा एक और लिखा है कमलांग, ठीक है, कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ठीक है। ये आपके कहाँ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। कुछ चीजें और लिखना, जहाँ पे जैसे आपका है कि आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो जब वैसे नहीं बताया था इसमें, जब तुम मिलोगे तो सत्यमंगलम वाला होगा, ठीक है, और फिर उसमें मिठाई भी चलेगी, मधुमलाई, ठीक है, मधुमलाई, ठीक है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व। ये सब कहाँ पे है आपके, तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पर,
तमिलनाडु में थी। तमिल, हाँ ठीक है। जब तुम मिलोगी तो हल्दी भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो हल्दी अनुसंधान संस्थान ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद में आपका लिखना है यहाँ पर एक चीज और लिखना कि एराविकुलम कहाँ पे है, इसको मिटा दे थोड़ा, ठीक है। एरा एराविकुलम, ठीक है, कहाँ पे है कोई बताएगा? केरला में है, ठीक है। कहाँ पर? एराविकुलम आपका केरला में है, ठीक है। अपना दुधवा वाला तो पता होगा, इसमें क्या बताना है, ठीक है। हाँ ठीक है, अपने यूपी में, ठीक है। लिखना एराविकुलम, ठीक है। एराविकुलम आपका टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये केरला में हो जाएगा, ठीक है, केरल में हो जाएगा। कुछ और भी है क्या? और हैं भाई? सुंदरबन तो पता है ना, बताओ सुंदरबन। हाँ, सुंदरबन आपका टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर एक है बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा, बक्सा कहाँ होगा? बंगले में, ठीक है। बक्सा, बुक्सा मतलब बक्सा, ठीक है। बक्सा कहाँ होगा? बंगले में, ठीक है। अल्पना कहाँ रहेगी? बंगले में रहेगी, ठीक है। अल्पना क्या है? एक पेंटिंग है, कहाँ की है? नहीं भाई, ये इसकी पश्चिम बंगाल की, ठीक है। अल्पना पेंटिंग आपकी पश्चिम बंगाल की। और फिर उसके बाद में लिखना यहाँ पर आपका सिमलीपाल, ठीक है। सिमलीपाल तो सुना होगा आपने, सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल। और फिर उसके बाद में सतकोसिया, ठीक है, सतकोसिया, सतकोसिया, ठीक है, सतकोसिया, सतकोसिया, ठीक है। और उसके बाद में देखना ये कहाँ पर रहेगा? उड़ीसा में रहेगा, ठीक है, उड़ीसा में रहेगा। ये हो गया उड़ीसा। और बाकी चीजें आपका है, एक है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बांदीपुर कहाँ पे? हाँ, कर्नाटक, ठीक है। बांदीपुर मतलब बूंदी, ठीक है। बूंदी नहीं मिलेंगी तो नाटक करेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे भी याद कर लो अपना तरीका, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपका ये तो पता ही है ना, अमानगढ़, अमानगढ़ आपका टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व। और आपका कौन सा? दुधवा वाला, ठीक है, दुधवा आपका। और एक है पीलीभीत वाला, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये सब कहाँ पर? टाइगर रिजर्व, ये सब आपके पढ़ेंगे कहाँ पर? अपने यूपी में, ठीक है, यूपी में पढ़ेंगे, यूपी में हो जाएंगे, ठीक है। अब लिखो एक आध क्वेश्चन होमवर्क का, ठीक है। लिखना है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इंद्रावती, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर? छत्तीसगढ़, ठीक है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन सा अभी लिखा नहीं क्या, ये वाला? बस अब लिख लो इसमें। अब यहाँ पर लिखो कुछ, आप अब कर लेना इसका होमवर्क। क्या करना है? पहला लिखना है, पहला लिखो कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट क्या है, ठीक है। दूसरा लिखना सीबीडीसी क्या है, ठीक है, सीबीडीसी क्या है। उसके बाद तीसरा लिखना पहला कंट्री जिसने 6G तकनीक शुरू की है, ठीक है। पहला कंट्री, पहला देश जिसने जिसने 6G चालू किया है, ठीक है, 6G चालू किया है, चालू किया है। आपने लिखना 14G, हाँ 5G भी सही से चल नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद में 6G हो गया। और फिर उसके बाद लिखना एक क्वेश्चन और लिख लो कि आपका, हाँ, जो आपका ऑनलाइन गेमिंग होता है, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग होता है, उसमें जीएसटी कितने परसेंट लगाया गया? जीएसटी कितने परसेंट लगाया गया? कितने परसेंट लगाया गया? लगाया गया कितने परसेंट लगाया गया, कोई बताइए? कितने परसेंट? 28%, ठीक है, 28%। हाँ, सबसे ज्यादा ब्लैक का है इसमें तो, किसको नहीं कटता है? आप अभी 1 करोड़ जीतो, एक एक 1 करोड़ जीतो तो उसमें 28% के कट के हिसाब से तो आपको मिलेगा, ठीक है। वो जीएसटी वगैरह इस पे लगने लगा, ठीक है। सरकार ने कहा आप कुछ भी काम करो, हमको टैक्स दो, काम चलता रहेगा तुम्हारा, ठीक है। आप कोई भी धंधा खोल दो, ठीक है, कैसा भी धंधा हो, उसमें आप पैसा देते रहो, सरकार को टैक्स देते रहो, काम चलता रहेगा, ठीक है। बताओ। हाँ ठीक है, 5, 12, 18, 28 4 स्लैब होते हैं, इससे ज्यादा टैक्स आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो टैक्स लिया जाएगा अगर, तो वो साइड से लिया जाएगा, ठीक है, साइड वाला आप जानते होंगे, ठीक है। तो डिजिटल अरेस्ट आपका क्या है? सीबीडीसी क्या है? पहला देश जिसने 6G चालू किया। ऑनलाइन गेमिंग में जीएसटी में कितने परसेंट इस पे लगाया गया, ठीक है। सबसे ज्यादा लूडो खेलने वाले कौन सा प्रदेश है, बताओ?
सबसे ज्यादा लूडो खेलने वाला कौन सा प्रदेश है? भारत नहीं, हमने पूछा कौन सा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में बिहार, ठीक है, बिहार। ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ठीक है, इस वजह से। बेरोजगार क्या होता है भाई, कोई बताएगा? यहाँ पर कोई बेरोजगार है यहाँ पे? हाँ बताओ, बेरोजगार बता रहे हैं, ठीक है। आपको तो यार नहीं कहना चाहिए, ठीक है। आप तो रोजगार आपका चल रहा है, ठीक है। हाँ। देखो, अगर किसी को लस्सी वगैरह पीना हो, ठीक है, तो हमारे इनके अरविंद जी के पास जाइए, लस्सी भाई, हाँ, आराम से लस्सी पी सकते, अच्छा बनाते हैं, ठीक है। एक बार छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इंद्रावती वाला छत्तीसगढ़ में।